हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 10वें सालों में। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने प्रश्नावली 5.2 की इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो आज की वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सारणी को पूरा कीजिए। तो ये सारणी है क्वेश्चन के अंदर, उसको अपने को पूरा करना है। जिसमें से पहला है यहाँ पर ए बराबर दे रखा है 7, डी बराबर दे रखा है 3 और एन बराबर दे रखा है, मतलब 8 पद है। और श्रेणी का अपने को व्यापक पद यानी कि ए एन ज्ञात करना है। तो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर ये एक फॉर्मूला सीखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, तो जल्दी से जाके उसको देखिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है ए एन बराबर होता है A1 प्लस एन माइनस 1 डी। तो दोस्तों यहाँ पर यह होता है एक फॉर्मूला, ये ए एन तो यह होता है व्यापक पद है, व्यापक पद। ये A1 होता है, ये प्रथम पद होता है दोस्तों। यहाँ पर n पदों की संख्या, मतलब समांतर श्रेणी में कितने पद है वो n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में ये d, d क्या है दोस्तों? सार्वंतर, सार्वंतर। अब जैसा अपन ने इस क्वेश्चन को करेंगे वैसे ही इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे और अपन उसको सारणी को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए एन नहीं दे रखा है तो ए एन ज्ञात करना है। तो अपन ए एन को ए एन ही रहने देंगे। तो ए एन बराबर जैसे जैसे मान दे रखा है वो रख देंगे। तो A1 बराबर दे रखा है मतलब 7 रख देंगे, प्लस एन बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? यहाँ पर 8 दे रखा है। कितना दे रखा है? 8। तो एन माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1। डी के स्थान पर कितना है? 3 है, तो 3 रख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 7। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7 या 21। तो 7 प्लस 21 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? 28। तो ए एन बराबर 28। मतलब यदि ए एन के स्थान पर 8 बराबर 28, मतलब जो ये समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 7 है और सार्वंतर 3 है, उसका 8वां पद क्या होगा दोस्तों? 28 होगा। क्या होगा दोस्तों? 28 होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए अपन इसका और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब इसके अगले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अपने को प्रथम पद माइनस का 18, सार्वंतर नहीं दे रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर एन यानी कि समांतर श्रेणी में पद कितने हैं? 10 पद है, वो भी दे रखा है अपने को। और समांतर श्रेणी का जो एनवा पद यानी कि जो 10वां पद है वो क्या है दोस्तों? 0 है। क्या है दोस्तों? 0 है। तो फॉर्मूला क्या था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले के अंदर अपन मान रखेंगे। तो ए एन बराबर कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। ए बराबर दे रखा है माइनस का 18 प्लस एन बराबर कितना दे रखा है? 10। तो 10 माइनस 1 और डी के स्थान पर कुछ नहीं है, मतलब इसको डी को डी रहने देंगे। अब जैसा अपन ने पहले अलजेब्रिक इक्वेशन सोल्व की थी वैसा ही इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस का 18 है, तो इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 इक्वल टू 10 में से 1 गया तो 9 और डी का डी। अब यहाँ से 9 डी बराबर कितना आया? 18 आ गया। अब यहाँ से 9 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? इधर किसके अंदर है? मल्टीप्लाई के अंदर दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड के अंदर हो जाएगा। तो डी बराबर 18/9। 9 से 18 कितनी बार कटा है? 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। तो डी बराबर 2। तो मतलब सार्वंतर कितना आया अपने पास में दोस्तों? 2 आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले का तीसरा क्वेश्चन है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब अपने को इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का अपने को दे रखा है सार्वंतर माइनस का 3। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 18 पद है, वो भी दे रखा है। और 18वां पद क्या है? माइनस का 5, ये भी दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी प्रकार से रट लेना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जो जो मान दे रखा है अपने को वो मान इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे और अपने पास में सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ए एन बराबर दे रखा है माइनस का 5 रखेंगे। ए बराबर कुछ नहीं है तो मतलब ए का ए रहने देंगे प्लस एन माइनस 1। तो एन के स्थान पर क्या रखेंगे अपन? 18 रखेंगे। तो 18 माइनस 1 डी के स्थान पर माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ए है ये, इसको ऐसा कैसे रन देंगे? प्लस 18 में से 1 गया तो 17, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को माइनस के 3 के साथ, इक्वल टू कितना है? माइनस का 5। आई होप कि यहाँ तक आपके समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों,
कोष्टक है, इसके अंदर एक संख्या तो है ऋणात्मक और मल्टीप्लाई के अंदर है एक धनात्मक संख्या प्लस 17। अब मैं 17 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 17 दूनी 34 से रहती 51 आता है। कितना आता है? ए प्लस 51 आता है। अब यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा वो ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये किसकी संख्या है? धनात्मक है 17 और माइनस का 3। तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को मतलब धनात्मक यानी कि प्लस को ऋणात्मक चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमेशा क्या आता है? ऋणात्मक चिन्ह आता है। तो यहाँ पर प्लस नहीं आकर के क्या आएगा? माइनस का 51 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? माइनस का 51 इक्वल टू कितना है? माइनस का 5। अब ये बार माइनस 51 है, इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे अपन तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 5 तो पहले से ही है इधर। अब ये माइनस का है 51, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 51। तो 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर a बराबर 46 है। कितना आएगा दोस्तों? 46। तो अपने को a की वैल्यू कितनी मिली? 46। आई होप कि ये समझ आई होगी आपके। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अपने पास में, इसका पहले का चौथा। a बराबर दे रखा है अपने को माइनस का 18.9, b बराबर यानी कि सार्वंतर दे रखा है 2.5, n बराबर कुछ नहीं दे रखा है और nवा पद दे रखा है अपने को 3.6। तो समांतर श्रेणी का nवा पद होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये होता है फॉर्मूला nवा पद ज्ञात करने का। अब अपने को nवा पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, तो इस फॉर्मूले के अंदर मान रखने पर अपने को क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो nवा पद है 3.6 इक्वल टू प्रथम पद क्या है? माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1, सार्वंतर कितना दे रखा है? 2.5। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं किया अपन ने, सिर्फ वैल्यू रखी है। अब है प्रोसेस इसको सॉल्व करने की। तो अब यहाँ पर ये माइनस की संख्या है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 2.5 बराबर ये इधर किसकी है? माइनस की, दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगा। तो पहले 3.6 पहले ही है प्लस 18.9। अब इनको जोड़ लेंगे, 9 और 6 15 का 5, हासिल को 1, 9 और 3 12 का 2, हासिल को 1 1 और 1 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5 इक्वल टू n माइनस 1 2.5। अब यहाँ पर 2.5 इधर किसके अंदर है? मल्टीप्लाई के अंदर, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड के अंदर होगा। क्या होगा? डिवाइड के अंदर होगा। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12.5 बटे में 2.5। क्या हो जाएगा? 2.5। अब यहाँ पर देखो, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई के अंदर जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 मल्टीप्लाई के अंदर जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 को 125 से काटेंगे तो 25 पंजे 125। तो n माइनस 1 बराबर 5। अब यहाँ पर ये माइनस 1 है, इसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो n बराबर 5। अभी माइनस का था, इधर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो प्लस 1 इक्वल टू 6। तो n बराबर 6। मतलब जो यहाँ पर समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका प्रथम पद माइनस का 18.9, सार्वंतर 2.5 और nवा पद 3.6 है, उसमें पद कितने हैं दोस्तों? 6 पद है। आई होप की ये चीज़ आपके समझ आएगी होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर एक और क्वेश्चन बचा है, 5वां, तो वो आपको सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आई होप की आपकी क्लास के अंदर आपको मजा आया होगा। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।